आज हम बात करेंगे बिज़नेस के बारे में। बिज़नेस के बारे में हम क्या सोचते हैं कि बिज़नेस करेंगे, आज़ादी मिलेगी, पैसा भी आएगा और किसी के अंडर काम नहीं करना पड़ेगा। हम अपना बॉस खुद होंगे और लाइफ अच्छे से कटेगी और लाइफ में एक सुकून मिलेगा। लाइक जो भी हम चाहते हैं, अच्छा घर, फ्लैट, कार, सुकून का ज़िंदगी, पीसफुल लाइफ। बिज़नेस बनाएंगे और लाइफ अच्छा हो जाएगा। पर बिज़नेस के बहुत सारे हार्श रियलिटी होता है जिसके बारे में बात करते हैं। एक तो बिज़नेस के दो टाइप होता है। पहला है कि आप खुद अपना बिज़नेस बनाते हो, सेल्फ मेड, और दूसरा होता है आपका पारिवारिक बिज़नेस है, फैमिली बिज़नेस। अब सबसे पहले पारिवारिक बिज़नेस के बारे में थोड़ा बात करते हैं। अगर आपके दादा ने, आपके पापा ने, आपके परदादा ने कोई बिज़नेस चलाया है, तो अगर आप पढ़ाई में अच्छे नहीं हो तो आपका कोई टेंशन नहीं है। आप बिंदास अपने रनिंग बिज़नेस में घुस जाते हो, उस पर काम करते हो, उसको आगे बढ़ाते हो। और उस बंदे के लिए और दूसरा कैटेगरी है, आप चलो दूसरा कैटेगरी आप खुद का बिज़नेस बिल्ड करते हो। पर खुद का बिज़नेस बिल्ड करने के लिए भी आपको कुछ चीज़ समझना पड़ता है। उसके लिए भी आपको दो चीज़ करना पड़ता है। सबसे पहले आप सोचते हो कि मेरे को अपना बिज़नेस बनाना है, और सेकंड है कि अगर आप सेकंड है कि आपको जॉब करना पड़ेगा। चलो, आपको बिज़नेस नहीं करना है तो आप जो ऑलरेडी बनाया बिज़नेस है उसी के अंडर आप काम करोगे, तो वो आपको इंस्ट्रक्शन देगा कि ये करना है, वो करना है। आपको प्रेशर देगा, प्रेशर कि आपको इतना करना है, मतलब करना ही होगा, नहीं तो आपको कंपनी से बेदखल कर दिया जाएगा। क्योंकि कंपनी का रूल होता है कि आपको इतना टास्क दे दिया गया है, आपको इतना करना ही होगा। अगर आपको कंपनी 2 लाख दे रही है तो 2 लाख का आपको इनपुट निकालना पड़ेगा। नहीं निकालते हो, आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहता है, तो कंपनी आपको निकाल देगी। सिंपल चीज़ है। तो बहुत सारे लोगों का माइंडसेट क्या होता है ना, आज हम इसी पर बात करेंगे। अगर वो किसी जॉब पर काम कर रहे हैं, एक चीज़ पर काम कर रहे हैं, तो उसके अलावा और दूसरी चीज़ों के बारे में वो ना तो सोचते हैं, ना तो स्किल डेवलप करते हैं, ना तो ट्राई एंड एरर करते हैं। अरे देखिए, नहीं करते हैं। चलो इसी को समझते हैं आज, ये क्यों इम्पोर्टेंट होता है। सपोज़ आप किसी बिज़नेस, कहीं पर बिज़नेस कर रहे हो, आपको बिज़नेस किया हुआ 1 साल हो गया है। अभी आपका जो बॉस है वो आपका सैलरी इंक्रीज़ नहीं कर रहा है। आप सपोज़ आपको 25,000 पर मंथ का मिल रहा है, हर महीने की इतना मिल जा रहा है। तो आपका माइंडसेट क्या बन जाता है, बोले आप फिक्स हो जाते हो। 25,000 अगर आपको मिल रहा है तो उसी के अकॉर्डिंग आप खर्चा करते हो, उसी के अकॉर्डिंग आप अपने लाइफ को मेंटेन करते हो। पहले अगर आपका 10,000 था तो उसके अकॉर्डिंग आप चल रहे थे, पर अभी आपका और 15,000 इंक्रीज़ हो गया है, तो आपने लाइफ को सेम नहीं रखा है और बाकी पैसे को सेव नहीं कर रहे हो। अरे भाई, NFT में करो, FD में करो, म्यूचुअल फंड में करो, शेयर मार्केट में करो, बिज़नेस बिल्ड करने में करो, एक्सपेरिमेंट करने में करो। इन चीज़ों में आप नहीं करते हो पर बहुत कम करते हो, या फिर नहीं करते हो। आज के अगर मैं बोलूँ तो करते क्या हो। सपोज़ अगर आप पहले 10,000 कमा रहे थे, आपके पास i3 सेकंड जनरेशन का PC था, मोटा मोटी उससे आप अपना काम कर पा रहे थे। आपके पास एक 10,000 15,000 का फ़ोन था, जो कि कमाल का फ़ोन था। आप अपने बेसिक हर काम को कर पा रहे थे। आपके घर में अगर सपोज़ गर्मी के टाइम होता है तो आप एल्वेस्टर घर है आपका और आपने पुआल दे के रखा है,
तो उससे आपका काम चल रहा था। आप पहले सप्ताह में एक बार, जैसे आपको 2 बार छुट्टी मिलता होगा, तो आप एक बार घूमने जाते थे, तो अभी आप 2 बार घूमने जा रहे हो। मतलब क्या हो रहा है? अगर आपका 10,000 ही इनकम है तो उसके अकॉर्डिंग आप लाइफ जी रहे थे। और अगर 15,000 आपका इंक्रीज़ हो गया है, तो अगर आप सेम लाइफ को मेंटेन करते हो, तो उस पैसे को आप स्किल सीखने पर, एक्सपेरिमेंट करने पर, बिजनेस बिल्ड करने पर, सेव करने पर, उसको डिपॉजिट करने पर यूज़ कर सकते हो, जो कि आपका फ्यूचर में काम आएगा। इसके बदले आप क्या करते हो? आप जैसे, अगर आपके पास कंप्यूटर था 5,000 का, जिससे आप बेसिक सब कुछ काम कर पा रहे थे, तो डायरेक्ट आप 50,000 का लैपटॉप ले लेते हो ईएमआई पर। आप एक अच्छा फ़ोन वन प्लस का, या फिर महंगा फ़ोन नथिंग, चलो आईफोन ही ले लेते हो सेकेंड हैंड ईएमआई करके। अगर आपका घर पुआल से चल रहा था, तो आप क्या करते हो? आप घर में फॉर सीलिंग लगा लेते हो, जो कि उतना अभी फ़िलहाल के लिए ज़रूरत नहीं था। अगर आपके पास एक स्कूटी था जिससे आपका काम चल रहा था, तो आप दूसरा बाइक ईएमआई पे उठा लेते हो। अच्छा बाइक उठा लेते हो, रॉयल बुलेट उठा लेते हो, या फिर कोई भी अच्छा गाड़ी 1.5 लाख 2 लाख का उठा लेते हो। आपका स्कूटी से काम चल रहा था क्या? आपके पास अगर ईवी था, तो उसको छोड़ के आप पेट्रोल में शिफ्ट हो गए। तो ये सबसे क्या हो रहा है? आप अभी सपोज़ आप 10 से 15,000 में पहुँचे, अभी आप 15,000 कमा रहे हो, लेकिन 15,000 में आपके पास क्या बच रहा है? सिर्फ 5,000। बाकी जितना भी 20,000 है, उसका आपके ईएमआई पर, आपका एक्सपेंसेस पर, आपका घूमना खाना। अभी तक आपका मैरिड नहीं हुआ है, किड्स नहीं हुआ है, फैमिली नहीं हुआ है, खुद ने आपने इतना खर्चा पाल लिया है। आप बोलो आप कैसे अमीर बन सकते हो? और आप सोच रहे हो कि बिज़नेस करना है मेरे को। बिज़नेस वैसे नहीं चलता है। आज पूरा 1 घंटा तक बात करेंगे बिज़नेस कैसे चलता है। हम लोग क्या सोचते हैं कि हम लोग बिज़नेस कुछ भी कोई दूसरा बिज़नेस कर रहा है, उसको कॉपी करके अपना बिज़नेस कर लेंगे। हाँ, ऐसा चलता है, वो तुम करता भी है, पर कॉपी करने के लिए भी दिमाग लगाना पड़ता है, उसके लिए भी अलग यूनिक चीज़ करना पड़ता है, तब जाके आप लोग आपका प्रोडक्ट या सर्विस बाय करते हैं। चलो, तो क्या करना चाहिए? सपोज़ ये केस नंबर 1 है, और केस नंबर 2 है कि आप काम नहीं कर रहे हो, कहीं पर भी जॉब नहीं कर रहे हो, और आपका एक ही साल है, और आपको बिज़नेस बनाना है, और आपके माइंड में बहुत सारा इल्यूज़न है कि मैं बिज़नेस बना लूँगा बिना पैसे लगाए। देखो, बिज़नेस बनाने के लिए कैपिटल लगाना पड़ता है, तब जाकर के आप पैसे निकाल पाते हो, पैसा बना पाते हो। इनिशियल टाइम में आपको पैसा लगाना पड़ेगा, पर लोग क्या करते हैं, पैसा लगाते नहीं हैं और फ्री के चक्कर में रहते हैं, ऑनलाइन बिज़नेस बनाने में, ऑफलाइन बनाने में, और बनता नहीं है। लोन भी ले लेते हैं, अच्छा लोन नहीं भी लेते, फ्री का चक्कर में रह के उनका 2-3 साल ख़राब हो जाता है। बाद में उनको समझ में आता है कि देख भाई, बाद में उनको समझ में आता है कि बिज़नेस बनाने के लिए पैसा की आवश्यकता थी भाई। पैसा लगाऊंगा तो 3 गुना पैसा बनेगा, फिर 1 गुना लगाऊंगा, फिर बनता रहेगा, और ऐसे ही बिज़नेस चलता है भाई। अब बड़ा बिज़नेस को देख लो, जैसे टाटा मोटर और बड़े बिज़नेस को, वो अगर 10 रुपये कमा रहे हैं तो 2 रुपये उनको लगाना पड़ रहा है। 8 का प्रॉफिट तब भी हो जा रहा है, तो उनको 2 लगाना पड़ रहा है, ताकि डे टू डे ऑपरेशन उनका हो सके। ये रियलाइजेशन एक आपको होता है, आपका 3-4 साल ख़राब होने के बाद, कि नहीं भाई, बिज़नेस करने के लिए पैसा लगाना पड़ेगा। तब आपका उम्र भी बढ़ जाता है और आप रिस्क नहीं ले पाते हो। सपोज़ आपका अगर 21 साल था, 21 रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका तब भी होगा, पर बहुत कम होगा, क्योंकि आपने अभी तक मैरिड नहीं किया है।
चलो आपने आपने फ्री के चक्कर में 4 साल ख़राब कर दिया है और अभी आपका 25 साल चल रहा है, तो आपका पैसा भी आएगा फैमिली से कि आप तुम अभी कुछ कमाओ, पैसे कमाना है तुमको, तो तुम पैसे कमाने के लिए लग जाते हो। तो बताओ जब प्रेशर में तुम रहते हो तब तुम क्या सोचते हो कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको वो चीज़ को पे करना है, वो चीज़ में उन चीज़ में इन्वॉल्व रहना है, उन्हीं को मतलब पे चेक करना है कि बिज़नेस करना है। बिज़नेस करने के बारे में तुम सोचते हो, रिस्क ले पाओगे? अगर तुम्हारे पिताजी को कोई बीमारी हो गया है या माता जी को बीमारी हो गया है, तुम्हारा फाइनेंशियल जो इनकम आ रहा था वो बंद हो गया है, अब तुम्हारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरा कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, इंटरनेट बिल, जितना भी वाटर बिल, सब बिल, ग्रोसरी बिल तुमको ही भरना है। और तुम कहीं पे अगर तुम डिलीवरी पार्टनर वाला काम कर रहे हो, कहीं पर भी फुल टाइम में काम कर रहे हो और तुम्हारा सैलरी सिर्फ 15,000 है, तुमको क्या लगता है तुम उससे बिज़नेस बिल्ड कर पाओगे? तुम्हारा माइंड सोच पाएगा बिज़नेस बिल्ड करने के लिए, बिज़नेस बनाने के लिए शांत माइंड की आवश्यकता होती है। तुम्हारा माइंड में पूरा प्रेशर है, तो तुम कैसे बिज़नेस बना पाओगे? अगर तुम अर्ली एज में रियलाइज़ नहीं करते हो कि कौन सा चीज़ मेरे को मौत के कुआं पे ले जाएगा और कौन सा चीज़ मेरे लिए अच्छा होगा। अगर तुम्हारा एज अभी बहुत ज़्यादा तुम यंग हो तो सबसे पहले कसम खा लो कि मेरे को अपना एक भी सेकंड वेस्ट नहीं करना है। कभी कभार हो जाता है, ठीक है, पर रोज़ मेरे को अपने गोल के प्रति काम करना है। भले मैं गोल में 1000 बार फेल हो रहा हूँ, पर ये चलेगा। पर रील्स देखने में अगर मैं दिन का 5-6 घंटे लगा दे रहा हूँ और मैं अगर मेरा एज अगर 21, 22, 23, 24, 25 साल यंग हूँ तो तब नहीं चलेगा भाई, क्योंकि आपका अभी 5 साल निकल जाएगा, उसके बाद आपको मैरी भी करना है, किड्स भी करना है, फैमिली भी बनाना है, आपको अपने परिवार को फाइनेंशियल सपोर्ट भी करना है, क्योंकि वो भी बूढ़े हो रहे हैं। तब आप बिज़नेस करने के बारे में सोचोगे नहीं, तब आप पैसे कमाने के बारे में सोचोगे। तो जिसने अपने सपनों पर काम किया था वो आपको न चाहेगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। कहावत है कि आप अपने सपने के लिए काम करना शुरू कर दो, नहीं तो जो आपने सपने के लिए काम करना शुरू कर दिया था वो आपको अपने सपने के लिए वो आपको उसके ड्रीम के लिए तुमको काम कराएगा। तो तुमको अपने ड्रीम्स के टुवर्ड्स काम करना है। क्योंकि अब हम लोग बोल तो देते हैं कि अपने ड्रीम्स के टुवर्ड्स काम करना है, पर ये उतना आसान तो रहता नहीं है, कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, क्योंकि आप इसमें फेल होते हो, आपका हिम्मत टूट जाता है। दोबारा ट्राई करना, तीसरा बार ट्राई करना, चौथा बार ट्राई करना, 5वां बार ट्राई करना। अगर आप यंग हो तब उसमें दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई आपको टोकने वाला नहीं है, आप पैसा कमाते हो, लगाते हो, बच्चा फैमिली हो जाएगा, तो आप एक बार भी ट्राई नहीं कर पाओगे। आप रिस्क लेने के बारे में सोचोगे, अगर आप अपने वाइफ के साथ डिस्कस करोगे कि मैं थोड़ा इसमें रिस्क लूँगा, तो इसमें हमारा 2-3 महीना कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, सब शॉक्ड हो जाएंगे। कोई भी आपके ये निर्णय के सपोर्ट में नहीं रहेंगे, सब बोलेंगे कि मत लो, जैसे चल रहा है उसको चलने दो, क्योंकि उनको भी डर लगा रहेगा। और वो जायज़ है, वो उचित भी है, क्योंकि आपका फाइनेंशियल जो भी कंडीशन है वो और नीचे आ जाएगा। तो वो कॉम्प्रोमाइज़ क्यों करेंगे, वो क्यों दर्द पीड़ा सहेंगे? बात समझ में आ रहा है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। अगर यंग हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो सबसे पहले घर में मत बैठो, कहीं पर भी फुल टाइम या पार्ट टाइम काम करो। अगर कहीं पर भी काम मिल नहीं रहा है तो डिलीवरी वाला काम करो, कहीं से ये भी जुगाड़ करो, डिलीवरी वाला काम करो, दिन का 500, 600, 700, 1000 कमाओ। माइंड को डे 1 से तुमको बताना पड़ेगा, रोज़ बताना पड़ेगा, राइटिंग करना पड़ेगा रोज़। जैसे हम बात कर रहे हैं वैसे बात करना पड़ेगा कि नहीं, ये पैसे कमा रहा हूँ, ये मेरा एक टूल है बिज़नेस बिल्ड करने के लिए, बिज़नेस बनाने के लिए। अभी मेरे को कुछ पता नहीं है, पर मैं कोशिश भाई करूँगा। मैं हज़ारों बिज़नेस में फेल होऊंगा,
मैं फ़ेल होने के लिए रेडी हूँ, और फेल होने के लिए ही ट्राई करने के लिए ही मैं पैसे कमा रहा हूँ। तुम्हारा ये चीज़ डे वन से क्लियर होना चाहिए कि मेरे को फेल होना है। जब तक मेरे को मेरा बिजनेस सक्सेसफुल बिजनेस आइडिया ना मिल जाए, तब तक मैं कोशिश करता रहूँगा। माइंडसेट ऐसा होना चाहिए। हमारा इल्यूज़न क्या होता है? इल्यूज़न होता है कि ओ बिज़नेस बिल्ड करने के लिए कैपिटल चाहिए, पैसा चाहिए, पैसे को लगा दो और सामान ले लो, गुड्स ले लो, जो भी सामान होता है उसको ले लो और बिज़नेस बनना शुरू हो जाएगा, सेल होना शुरू हो जाएगा। अरे भाई, एक बिज़नेस बनाने के लिए तुमको मल्टीपल स्किल की आवश्यकता पड़ती है, मार्केटिंग स्किल की आवश्यकता पड़ती है, सेल्फ ब्रांडिंग चाहिए। अगर अभी आप काम कर रहे हो तो आपको प्रोडक्ट समझ में आना चाहिए कि आप क्या बेच रहे हो। आपको मार्केट रिसर्च करना पड़ेगा, आपको अपने कस्टमर के साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा, हज़ारों चीज़ आपको सीखना पड़ेगा, हज़ारों स्किल आपको सीखना पड़ेगा। स्किल सीखने के लिए ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ कैपिटल के भरोसे बैठे हुए हो और सोच रहे हो कि मेरा तो बिज़नेस बन जाएगा, मेरा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो आपका बस पैसा ही लॉस होने वाला है। आपका सक्सेसफुल आप नहीं बनोगे। सक्सेसफुल बनने के लिए आपके पास नेटवर्क होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए, मार्केटिंग नॉलेज होना चाहिए, मार्केट एनालिसिस करना पड़ेगा, हर एक चीज़ का प्लानिंग करना आना चाहिए, रिस्क आपको कैलकुलेटेड रिस्क भी लेना पड़ेगा। सब का एक कॉम्बिनेशन चाहिए, तब जा कर के आप सक्सेसफुल बनते हो। सक्सेस कोई ये नहीं है, कोई ऐसा नहीं, कोई तुक्का नहीं है कि आप सोच रहे हो आप बन जाओगे। इसके लिए भाई एक सक्सेसफुल बनना, पैसा कमाना एक साइंस है। साइंस बोले तो एक मेथड है, उसको आपको फॉलो करना पड़ता है, लर्न करना पड़ता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्या सीखना है? सबसे पहले अगर आप बेरोजगार हो, कहीं कमा नहीं रहे हो, तो कहीं पर भी काम करके पैसा कमाओ। फुल टाइम, पार्ट टाइम, डिलीवरी लाइन में जाओ, कहीं पर भी IT सेक्टर, कहीं पर भी काम करो। आप जब काम करोगे, पैसे कमाओगे, तो माइंड को हमेशा बोलना, रोज़ बोलना, काम करते टाइम में भी बोलना कि दिस इज़ माई ओनली दिस इज़ द टेम्प्रेरी काम। इसको मैं अभी के लिए कर रहा हूँ। भले आज मैं इससे 10,000 कमा लिया या फिर 1,000 कमा लिया, 500 कमा लिया, 200 कमा लिया, पर इसको मेरे को हमेशा नहीं करना है। मेरे को ये सिर्फ टेम्प्रेरी है। परमानेंट काम मेरे को अपना बिजनेस ही करना है। रोज़ बोलोगे तब तुम्हारा सबकॉन्शियस ट्रेन होगा। सबसे पहली बात। सेकेंड बात, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो तो आपको रोज़ जर्नलिंग करना पड़ेगा कि मेरे को बिज़नेस करना है, उसके लिए कोर्स बाय करना है। जो पैसा कमा रहे है उसका कोर्स बाय करना है। 5 बंदे धोखा देंगे पर तभी कोर्स बाय करते रहना है जब तक कोई जेन्युइन बंदा ना मिल जाए। और जब कोई मिल जाएगा उसे सीखना है। सीखने के बाद जो बता रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर पैसे की आवश्यकता पड़ेगी तो पैसे मैं लगाऊंगा, उसके लिए मैं कमा रहा हूँ। ये एक लंबा प्रोसेस होगा, बोरिंग प्रोसेस होगा, रिस्क होगा, पैसा डूबेगा, आपको निराशा मिलेगा, पर इसके बावजूद आपको करना है। और ऐसे ही करके आपको फर्स्ट सफलता मिल जाएगी। और ऐसा नहीं कि अगर आपको पहले सफलता मिल गया तो उसके बाद आपका लाइफ स्मूथ हो जाएगा। आपको समझ में आ जाएगा कि प्रॉब्लम आते रहेगा, उसको सॉल्व करते रहना है। फेलियर आते रहेगा, उसको सॉल्व करते रहना है। और यही लाइफ है। जैसे अगर आपका एक बिजनेस सफल हो गया है तो अगर सेकंड बनाओगे तो ये नहीं कि सेकंड बनाओगे तो वो भी सफल हो जाएगा, वो भी फिर होगा। तो आपका फर्स्ट चल रहा है तो आप समझ जाओगे कि फेल पास चलते रहेगा। बस सीखना है, इम्प्लीमेंट करना है और राइट चीज़ को अप्लाई करना है। उसके बाद रियलिटी क्या होता है, अगर मिडिल क्लास के पर्सपेक्टिव से बोलूँ तो उनका तो लिटरेसी लेवल 0 है। बिजनेस के बारे में कुछ पता नहीं है, ना तो मार्केटिंग के बारे में पता है, ना तो प्रोडक्ट के बारे में पता है, ना तो सर्विसिंग के बारे में पता है, ना तो डिजिटल लिटरेसी उनके पास है। वो वही ट्रेडिशनल जो पहले का बिजनेस था, ट्रेडिशनल बिजनेस, वही पता है। और उसमें लार्ज कैपिटल की बड़ा पूंजी की आवश्यकता पड़ता है, उनके पास है नहीं, तो कहीं जॉब करते हैं। और रियलिटी सबको पता है, जॉब करते रहते हैं, लाइफ चलता नहीं है। तो
करते रहते, ज़िंदगी चलता है, शादी करते हैं, बच्चा हो जाता है, बस ज़िंदगी चलता रहता है और ज़िंदगी उनका कटता रहता है। उससे ना तो आगे कुछ होता है, ना तो कुछ पीछे होता है, बस ज़िंदगी चलते रहता है, उसके अलावा और कुछ नहीं होता है। एक्सपीरियंस, अभी ये सब चीज़ करने के लिए एक्सपीरियंस चाहिए। देखो बिज़नेस कोई अगर सफल हो गया बिज़नेस में, तो ऐसा नहीं कि बिज़नेस में सफल हो गया तो वो हो गया भाई। उसने एक्सपीरियंस वाला बंदा का कोर्स पाई किया है, उसने बहुत कुछ सीखा है, उसने खुद 1000 बार फेलियर का सामना करना पड़ा, वो उस फेलियर से बहुत कुछ सीखा है। वो पैसा कमाया क्योंकि उसको कैपिटल की आवश्यकता था, वो पैसे कमाते टाइम वो जो प्रोसेस है पैसा कमाने का उसको सीखा है, हर एक चीज़ सीखा है, दुनिया समझा है, तब जाकर पैसा कमा रहा है। तो अगर तुमको भी पैसे कमाना है तो तुमको एक्सपीरियंस चाहिए। एक्सपीरियंस लाने के लिए गलती करना पड़ेगा, गलती करने के लिए तुमको तैयार रहना पड़ेगा कि भाई हमें तो 1000 बार फेल होऊंगा ही होऊंगा। और जब ये सब चीज़ तुम करते रहते हो तब तुम्हारा लाइफ चेंज होता है। तुम्हारे माइंड में क्लैरिटी आता है। सोचने से क्लैरिटी नहीं आता है, थिंकिंग करने से क्लैरिटी नहीं आता है। जो तुम सोच रहे हो उसको जब तुम एक बार इम्प्लीमेंट कर देते हो और फेल हो जाते हो तब भी तुमको सुकून मिलता है, और पास हो जाते हो तब भी तुमको क्लैरिटी मिलता है कि नहीं भाई ये काम जैसे इतना ओवर थिंकिंग कर रहा था वैसे चीज़ काम नहीं करता है, ऐसे काम करता है, ऐसे काम नहीं करता वैसे काम करता है। तुमको समझ में आएगा, जब तुमको वो चीज़ समझ में आएगा तब तुमको एक अंदर से सुकून मिलेगा कि भाई इतना सोचने से अच्छा था कि मैं इतना सोचा, उससे अच्छा कि मैंने कर दिया, सुकून मिल रहा है। वही चीज़ है, एक टॉपिक पर मैंने आज